तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप और एशिया महादेश के अंदर आता है। एक स्वाधीन देश का नाम जो है तुर्की है। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है तुर्की है। तो दोस्तों चलिए तुर्की की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा तुर्की की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अमेरिका के साथ तुर्की नाम लेकर जो है कौन सा विवाद मौजूद है, और तुर्की एक ऐसा देश जो यूरोशिया देशों के अंदर आता है, और तुर्की के अंदर कुछ ऐसी जगह स्थित है जो ब्लैक सी में जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, और तुर्की एक ऐसा देश जो बड़े बड़े इंटरनेशनल कुछ संस्था के अंदर जो है टॉप मेंबर है, और तुर्की का कुछ बयान जो है इंडिया को संतुष्ट करने वाला नहीं है। कभी कभी देखा जाता है तुर्की का बयान जो है इंडिया विरोधी है। तो दोस्तों तुर्की का कुछ ऐसा सैटेलाइट जो इंडिया से लॉन्च किया जाता है, और इंडिया से जो है ज़्यादातर दावा जो है तुर्की जाता है। तो दोस्तों हम एक एक करके सब कुछ आपको डिटेल्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जब लेकर चैनल को ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में तुर्की दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है गूगल मैप की मदद से। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आयतन और एरिया के हिसाब से जो है दुनिया के अंदर 36 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है तुर्की है, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 783.356 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों ये हमारा इंडिया आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए तुर्की की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा तुर्की दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, तुर्की नाम रखने से पहले तुर्की को जो है अलग अलग नाम से बहुत सारा संस्था या बहुत सारा देश जो है पुकारता है, जैसे कि तुर्की, तुरस्क, टर्की, बहुत सारा देश जो है बहुत सारा नाम से पुकारता है, लेकिन फिलहाल के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम देखें वो जो है तुर्की है। तो दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सी जगह पर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों तुर्की की जो है राजधानी अंकारा। हाँ दोस्तों तुर्की की जो राजधानी अंकारा, जो अंकारा एशिया के अंदर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा शहर जो इस्तांबुल, जो तुर्की की सबसे बड़ा शहर वो जो है यूरोप के अंदर आता है। तो दोस्तों चलिए अंकारा की तरफ चलते हैं, जो तुर्की की राजधानी। तो दोस्तों तुर्की की राजधानी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश जो है यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से के अंदर आता है, और ये देश के पश्चिम में जो है बुल्गारिया, और ये देश की पश्चिम की तरफ जो है ग्रीस भी मौजूद है। दक्षिण की तरफ जो है एशियन सागर, दक्षिण में जो है भूमध्य सागर या साइप्रस, और यहाँ पर जो है सीरिया, इराक, और पूर्व में जो है ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, उत्तर में जो है जॉर्जिया, और उत्तर में जो है ब्लैक सी आपको नजर में आ जाएंगे। राजधानी अंकारा और सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल, और अंकारा में आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर प्रशासनिक विभाग मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है, जहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ अंकारा जो तुर्की की राजधानी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों तुर्की की अगर हम भाषा की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तुर्की। इसके अलावा धर्म की बात करें तो इस्लाम बहुल एक कंट्री है, क्योंकि 94% यहाँ पर सुन्नी इस्लाम बहुल इंसान यहाँ पर रहता है। इसके अलावा 1.9% कुर्दिश रहता है, 6 से 11% यहाँ पर अदर्स धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी इंडियन एम्बेसी बिल्कुल इसी जगह पर स्थित है, और इंडियन एम्बेसी के बाहर से एक इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पत्रिका वो इमेज में आपको दिखा रही हूँ। देखा, चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कौन सी जगह पर स्थित है पाकिस्तान की दूतावास, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको उसका लोकेशन भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश के मौजूदा राष्ट्रपति जो रिसेप तैयब एर्दोगान, और इस देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति उसका नाम जो है केवटेट इल्माज। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पाकिस्तान की दूतावास कौन सी जगह पर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर लोकेशन के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें। देखा, हाँ दोस्तों तुर्की लीरा ये जो है करेंसी है तुर्की की, और गिनी की बात करें तो 41.9 जो मीडियम रेंज पे है। HDI की बात करें तो 0.838 जो वेरी हाई पर मौजूद है। तुर्की एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ ब्लैक सी पर जाने के लिए आपको तुर्की के अंदर होकर आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों तुर्की का अंदर कुछ ऐसी दो जगह मौजूद है जो सुएज चैनल और पानामा चैनल जैसा आपको देखने को मिलेगा, जैसे बॉस्फोरस चैनल, और एक चैनल का नाम जो है दार्दानेलिस चैनल जो तुर्की के अंदर मौजूद है। और तुर्की के अंदर जो है एक सागर है, जो सागर का नाम जो है मारमारा सागर। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा दिया हूँ तुर्की का जो राजधानी आपको नजर में आ जाएंगे अंकारा, मैं आपको दिखा दिया हूँ, और अंकारा की जो ऊपर की तरफ स्थित है एक एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों तुर्की के अंदर सबसे बड़ा शहर जो है वो इस्तांबुल, जो यूरोप महादेश के अंदर आता है, और यूरोप महादेश के अंदर टॉप 10 सबसे बड़ा शहर के अंदर जो है ये इस्तांबुल भी आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपको नजर में आ जाएंगे ये जो है एक एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे जो अंकारा की बिल्कुल साइड में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश जो है यूरोशिया देशों के अंदर आता है, क्योंकि ये देश की एक हिस्सा जो है एशिया के अंदर मौजूद है, और एक हिस्सा जो है यूरोप के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देश की सबसे बड़ा हिस्सा और राजधानी जो है एशिया के अंदर मौजूद है, और छोटा हिस्सा और सबसे बड़ा शहर जो है यूरोप के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा,
हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की राजनीति में जो है धर्म लेके जो है ज़्यादा चर्चा यहाँ पर होता है। और 3 जून 2022 में जो है ये देश की नाम तुर्की ये मान्यता पाया है, लेकिन उससे पहले जो है तुर्की ये देश का नाम था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तुर्की ये जो है नाम दिया गया है तुर्की के अंदर मौजूद है एक पक्षी को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों वो पक्षी को जो है अमेरिकन निवासी जो है एक ऐसे समय पर जो है उसको मार कर खाता है। तो दोस्तों इसलिए जो है तुर्की उसके जो है कह सकते हो तुर्की का नाम का अपमान करता है, इसलिए तुर्की की तरफ से जो है यहाँ पर बयान जारी किया गया। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, वो जो आपको नजर में आ जाएंगे जो चैनल, जो स्वेज चैनल और पानामा चैनल जैसा आपको नजर में आ जाएंगे, जो बॉस्फोरस चैनल और दार्दानेल्स चैनल आपको नजर में आ जाएंगे। इस जो रास्ते आपको नजर में आ जाएंगे, ये जो समुद्री रास्ते, इस समुद्री रास्ते से जो है आपको ब्लैक सी जाना पड़ता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है इस्तांबुल जो यूरोप के अंदर टॉप 10 सबसे बड़ा शहर के अंदर इस्तांबुल भी आता है। और तुर्की की सबसे बड़ा, हाँ दोस्तों, तुर्की की सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, लेकिन ये राजधानी नहीं है। तो दोस्तों एंटोनियो गुतरेस जो है यही कहा है, जो तुर्की को अपमान करने वाला ये जो है काम जो अमेरिका निवासी जो है उस पक्षी को मार के खाता है। तो दोस्तों ऑटोमन साम्राज्य में आपको दिखाऊंगा, हाँ दोस्तों ऑटोमन साम्राज्य में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि तुर्की की जो है इतिहास में कुछ देश को लेकर तुर्की की ऑटोमन साम्राज्य मौजूद था, उसका मैप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तुर्की एक ऐसा देश जो एशिया के अंदर जो है नाटो के सदस्य, हाँ दोस्तों, इस्तांबुल की एक कह सकते हो अंचल है जो कासिम पाशा, जहां पर 26 फरवरी 1954 में जो है तुर्की की आज के जो राष्ट्रपति है उन्होंने जन्म लिया है। तुर्की के 12 नंबर राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान जो AKP पार्टी का जो है नेता है, जो 2001 में जो है वो पार्टी बहुत जल्दी ट्रेंडिंग पे आया है। तो दोस्तों तुर्की बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल संस्था की जो मेंबर है, जैसे कि G20, G8, PSEC, ECO, OSCE, OIC और भी बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल संस्था की मेंबर है। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो है तुर्की का रिश्ता बहुत ही गहरा है, और पाकिस्तान में रहते हुए जो है बांग्लादेश को मान्यता देने वाला ये देश एक ऐसा देश है, जो देश हजरत शाहजलाल एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति के नाम से जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो मुक्ति योद्धा को जो है यहाँ पर समर्थन करता है। तो दोस्तों इस्तांबुल मैंने आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करिए। देखा तो दोस्तों तुर्की का टोटल अगर एयरपोर्ट की अगर हम संख्या देखें तो दोस्तों 50 के आसपास, और इंडिया की अगर हम टोटल एयरपोर्ट की संख्या देखें तो दोस्तों 137 के आसपास। तो दोस्तों दोनों देश के रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊँ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए तुर्की की जो नेशनल एंथम आपको नजर में आ जाएंगे। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तुर्की की। यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल नाम जो टर्किश भाषा में यहाँ पर लिखते हैं, तुर्की की पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं, और जीडीपी में आपको एक एक करके बताऊंगा। कैपिटल देख लीजिए अंकारा आपको नजर में आ जाएगा, और सबसे बड़ा शहर लार्जेस्ट सिटी आपको नजर में आ जाएंगे इस्तांबुल। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए टर्किश आपको नजर में आ जाएंगे, ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं, ये जो है इस्लाम बहुल ये देश है, जहाँ पर 94% यहाँ पर सुन्नी इस्लाम रहते हैं। प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान आपको नजर में आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आपको नजर में आ जाएंगे, स्पीकर आपको नजर में आ जाएंगे। इन सारे इंसान का इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 2.03% यहाँ पर पानी है। टोटल जीडीपी देख लीजिए 17 नंबर दुनिया के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर करेंसी देख लीजिए आपको नजर में आ जाएंगे, यहाँ पर करेंसी जो है तुर्की लीरा आपको नजर में आ जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, ड्राइविंग सेट राइट और कॉलिंग कोड देख लीजिए +90। हाँ दोस्तों 90 जो 91 जो है इंडिया पर। यहाँ पर देख लीजिए पॉपुलेशन आपको नजर में आ जाएंगे 8 करोड़ 8 लाख यहाँ पर जो है टोटल पॉपुलेशन, और इंडियन जो रहता है 300 से ज़्यादा, क्योंकि इंडिया के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है और इंडिया के साथ से उतनी ज़्यादा व्यापार नहीं होता है। तो दोस्तों जो व्यापार होता है वो जो है अनुमान से बहुत ही कम है। तो दोस्तों तुर्की दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, ये मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए, इंडिया और तुर्की कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तुर्की की राजधानी अंकारा के अंदर स्थित है। कुछ अहम दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करी इमेज के थ्रू, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया और तुर्की के साथ जो रिश्ता स्टार्ट हुआ है 1948 में तुर्की के साथ जो इंडिया का रिश्ता स्टार्ट हुआ है, और तुर्की की दूतावास न्यू दिल्ली और मुंबई पे मौजूद है। इंडिया के दूतावास जो है अंकारा और इस्तांबुल पे मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए प्रतीक चिन्ह में आपको दिखा दी हूँ, और जो ये जो है इस्तांबुल की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। देखा हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ जो है अच्छा रिश्ता रखा है तुर्की, इसलिए जो है यहाँ पर तुर्की बहुत सारा ऐसा बयान देता है जो भारत को संतुष्ट करने वाला नहीं होता है, और इंडिया के कभी कभी विरोध करता है तुर्की। यहाँ पर देख लीजिए तुर्की की राष्ट्रपति की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, और इसका जो है साक्षर वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको नजर में आ जाएगी उसका पत्नी भी। तो दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति कौन कौन से देश में गया है, इसका मैप में आपको दिखा रही हूँ, वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। तो दोस्तों कौन कौन से देश में ज्यादा गया है वो मैप में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा
हाँ दोस्तों, तो दोस्तों तुर्की की बहुत सारा सरकारी पद में मौजूद है, जो इंसान उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों तुर्की जो है इंडिया का विरोध किया है न्यूक्लियर प्रोग्राम में और कश्मीर मामले में जो है तुर्की ने विरोध किया है। यहाँ पर देख लीजिए तुर्की का जो पैसा ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, और तुर्की के अंदर मौजूद यहाँ पर देख लीजिए एक समिट हुआ था जो तुर्की 2015 G20 समिट आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा तुर्की के अंदर जो है बहुत सारा प्रोटेस्ट भी यहाँ पर होता है, और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट की इमेज में आपको दिखा रही है। इसके अलावा देख लीजिए ध्यान से तुर्की के अंदर जो पॉपुलर टेनिस प्लेयर इसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा और भी बहुत पॉपुलर टेनिस प्लेयर इसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों तुर्की के अंदर जो है बहुत सारा ट्रेडिशनल ड्रेस और ट्रेडिशनल कुछ यहाँ पर कल्चर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको वो भी एक एक करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों 2014 में जो है अफगानिस्तान में नाटो की सेना रहे, इसलिए जो है इंडिया और तुर्की ने जो है बहुत ही यहाँ पर काम किया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ऑटोमन साम्राज्य में आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो 1481 की यहाँ पर देख लीजिए 1566 की जो है ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के अंदर मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो 1683 की ऑटोमन साम्राज्य आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा 1739 की जो है ऑटोमन साम्राज्य कहाँ कहाँ पर फैला था ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे, ये देख लीजिए 1940 की ये जो है हिस्सा आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इसका मैप अगर हम देखें तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा उसका मैप क्या है जो ऑटोमन साम्राज्य की। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, तुर्की की इंसान कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहते हैं उसका मैप मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, वो देश जो यहाँ पर रेड कर दिया गया है। तो दोस्तों तुर्की के साथ रिश्ता अच्छा है, कौन कौन से देश के साथ वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, और जो देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है वो देश जो यहाँ पर सफेद है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो नेपाल भूटान आपको नजर में आ जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए पापुआ न्यू गिनी आपको नजर में आ जाएंगे। ये देश की क्लाइमेट चेंज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कौन कौन सी जगह पर ठंडी है, कौन कौन सी जगह पर गर्मी है, वो इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों कितनी जिला है, कितने राज्य है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, जब जम्मू कश्मीर की 370 की बात आई तो दोस्तों तुर्की से जो बयान जारी किया गया है वो बयान जो है इंडिया को संतुष्ट करने वाला नहीं था। 24 दिसंबर 2020 में जो है तुर्की की एक वेबसाइट जो इंडिया हैंडल कर रहा था पाकिस्तान के कहने पर जो है वो भी तुर्की ने बंद कर दिया गया है। तब जो है इंडिया ने कहा था तुर्की जो है कभी कभी आतंकवादी का साथ देता है। तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है तेल की थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुर्की ने जो है एक समय ध्रुव हेलीकॉप्टर इंडिया से खरीदा था इमरजेंसी सेवा के लिए। तो दोस्तों 18 मार्च 2012 में जो है तुर्की की दूतावास घोषणा किया है हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु और भी कुछ जगह पर जो है तुर्की की दूतावास खोलेगा, क्योंकि तुर्की जिस रूट से उसका एयरलाइंस चलता है, तुर्की एयरलाइंस जो रूट से चलता है उस रूट से जो है बहुत बड़ा घाटे का सम्मुखीन होना पड़ता है तुर्की एयरलाइंस को। इसलिए जो है ये सारी जगह पर जो है तुर्की की दूतावास मौजूद करेगा। इसलिए जो है तुर्की ने जो है इंडियन जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो है एक नोटिस आया है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो है उतनी अच्छा ध्यान नहीं दिया गया है। हो सकता है ये जो है कोई कूटनीति कोई यहाँ पर चाल है। तो दोस्तों 23 सितंबर 2009 में जो है तुर्की की पहला कोई सैटेलाइट जो है इंडिया ने लॉन्च किया था PSLC-14, और इंडिया की बहुत सारा दवा या बहुत सारा फार्मास्यूटिकल सामान जो है तुर्की जाता है। तो दोस्तों दोनों देश के बीच रिश्ता बहुत ही गहरा है, धीरे धीरे करके जो है वो गहरा रिश्ता जो है बहुत ही तलखी पर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताते हूँ तुर्की के संपर्क सब कुछ, और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार को सब्सक्राइब जरूर करना, पास पे जो बेल आइकन है कॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।